हेलो स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। और आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा का जो विषय है वो है भक्ति काल में संत काव्यधारा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भक्ति काल के बारे में जानते हैं कि भक्ति काल की जो समय सीमा क्या है। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो संवत 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी तक मानी गई है। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया गया है और उसमें सबसे पहले आदिकाल आता है, उसके बाद मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल की संज्ञा दी गई है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई है। चौथा हमारा काल आता है आधुनिक काल। तो आज हम भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत संत काव्यधारा के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है और इसमें संत काव्यधारा में जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसमें कबीरदास संत कवि सबसे प्रमुख कवि थे और इसमें जो संत शब्द की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। कि सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। कि जो सत्य रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है उस व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द का संबंध शांत से माना है। कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल है, उन्होंने जो संत शब्द है उसका संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है और उनमें लोक मंगल में रत रहने की भावना होती है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुण उपासना ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। तो ये थी संत शब्द की उत्पत्ति। उसके बाद आगे हम जो प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि जो संत काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं कौन कौन से हैं। उनमें से सबसे पहले जो कवि आता है वो है कबीरदास। संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं और कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में, मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। कबीर जाति के जुलाहे थे और काशी में रहते थे। रामानंद उनके गुरु थे कि कबीर के गुरु का नाम रामानंद था और कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। और कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे जिन्होंने उन पर अनेक अत्याचार भी किए। एक जनश्रुति के अनुसार उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ और जो लोक लाज से बचने के लिए शिशु को बनारस
के लहर तारा नामक तालाब की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। बाद में नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। और कबीर की प्रमुख रचना जो है वो बीजक है। उसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमेनी। और इन तीनों जो 3 भाग थे, साखी, सबद और रमेनी, इनकी जो संकलन है वो बीजक नाम से किया उनके शिष्य धर्मदास ने। और कबीर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि मसी कागज सुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और कबीरदास के बारे में उन्होंने जो है धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैले हुए थे, समाज में रूढ़ियाँ थी, पाखंड थे, उनका उन्होंने खंडन किया। और मूर्ति पूजा, छापा, तिलक, तीर्थ यात्रा, रोजा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का उन्होंने जो है अपनी रचनाओं में खंडन किया। और उसके बाद दूसरे प्रमुख कवि आते हैं रैदास, जिन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। और रैदास जी का जन्म 1398 में हुआ, 1448 में मृत्यु हुई। जाति के चमार थे और काशी के निवासी थे। कुछ विद्वान इन्हें प्रसिद्ध कवित्री मीरा का गुरु भी बताते हैं। रैदास का एक अन्य नाम रविदास भी है। और संत बानी सीरीज के अंतर्गत इनकी रचनाओं का संकलन रविदास की बानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इनके लिखे हुए 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। और इनके गुरु का नाम भी रामानंद था। रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिनमें कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा आदि जो है प्रमुख हैं। और उसके बाद आते हैं गुरु नानक देव जी, जिनका जन्म 1469 में, मृत्यु 1548 में हुई। सिख धर्म के संस्थापक थे, इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तलवंडी में इनका जन्म हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानक के पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहरास, सोहिला और नसीहतनामा इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। गुरु नानक देव जी समन्वयशील एवं उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। इनके 2 पुत्र हुए हैं, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। ब्रह्मनशील संत थे। निर्गुण ब्रह्मा के प्रति भक्ति भावना उनके काव्य में विद्यमान है। शांत रस की प्रधानता नानक की रचनाओं में है। उन्होंने पंजाबी एवं ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी और ब्रज भाषा मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। उनके पद राग रागनियों में निबंध हैं, जिनमें करुणा, शांत, श्रृंगार रस की भावना दिखाई पड़ती है। और गुरु नानक देव जी सिख धर्म के आदि गुरु माने जाते हैं। और गुरु जी ने भी निर्गुण निराकार की भक्ति पर बल दिया और मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का जो है खंडन किया। उसके बाद हमारे अगले कवि आते हैं दादू दयाल, जिनका जन्म 1544 में, मृत्यु 1603 में हुई। और इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। इनके पंथ को परब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। और इनकी रचनाओं का संकलन जो है हरड़े वाणी के नाम से इनके
दो शिष्य संत दास एवं जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। इनकी एक अन्य रचना थी अंगवधू, उसका संकलन जो है इनके शिष्य रजब दास ने किया। और दादू दयाल, इनकी जाति के बारे में काफ़ी विवाद है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है इनकी जाति के बारे में। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और बाद में राजस्थान के सांभर के निकट नराणा नामक स्थान पर अपनी गद्दी की स्थापना की और हरडेवाणी इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। दादू दयाल के बाद हमारे कवि आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास जी दादू दयाल के बाद आते हैं मलूक दास। इनका जन्म 1574 में हुआ, मृत्यु 1682 में हुई। मलूक दास संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं और ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक, सुख सागर इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और आलसियों का महामंत्र इन्हीं की रचना है। उन्होंने आलसियों का एक महामंत्र भी दिया था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उसके बाद मलूक दास जी के बाद हमारे जो अगले संत कवि हैं वो सुंदरदास जी हैं। ये दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास जी दादू दयाल के शिष्य थे। इनके जो ग्रंथ हैं वो ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। और सुंदर इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो सुंदर ग्रंथावली के नाम से पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने किया। पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। सुंदरदास श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। श्रृंगार रस के परम विरोधी माने जाते हैं। केशव की रसिक प्रिया और नंदलाल की रस मंजरी की निंदा उन्होंने अपने एक छंद में की है। और उसके बाद कुछ अन्य संत कवि भी हुए हैं, जैसे गुरु अर्जन देव जी हुए हैं। 1563 में जन्म हुआ, 1606 में मृत्यु हुई। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 6000 पद संकलित हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अकरी, 12 मासा। और शेख फरीद भी एक संत कवि हुए हैं, 1472 में जन्म हुआ था। पंजाब के संत कवियों में इनका स्थान उल्लेखनीय है। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित हैं। और ये थे संत काव्यधारा के प्रमुख कवि। उसके बाद हम संत काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे, संत काव्यधारा की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। विशेषताओं में ये बात है कि संत काव्य जो है वो भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं है। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। कविता करना इनका लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत कवि निर्गुणोपासक थे और समाज सुधारक थे। तो सबसे पहले संत काव्यधारा की मुख्य विशेषता जो है वो है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। कि निर्गुण संत कवियों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। ये कवि प्राय अवतारवाद तथा बहुदेववाद का अवरोध करते थे। किसी प्रकार के विवाद में न पड़कर वे निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर बल देते थे। इन कवियों ने न केवल परम सत्ता के अस्तित्व को ही स्वीकार किया, बल्कि संत कवि मूर्ति पूजा का भी खंडन करते थे। निर्गुण उपासना पर बल देकर संत कवियों ने
तद्जुगीन जो आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने का प्रयास किया। ये कवि हिंदू और मुसलमानों के अजनबीपन को दूर करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने यह उपदेश दिया कि ईश्वर घट घटवासी है, उसे खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, काशी, काबा आदि जाना बेकार है। वह तो हमेशा हमारे पास है, घट में खोजो भाई कहकर कबीर दास बार बार निर्गुण ब्रह्मा की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं कि जो ईश्वर है वो निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है। और कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि के नामों से भी पुकारते हैं। और इसलिए उन्होंने जो है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। दूसरी उनके काव्य की विशेषता है गुरु को महत्व, कि संत कवियों ने अपनी वाणी में गुरु को विशेष महत्व दिया है। और यह जो महत्व है, गुरु ही ब्रह्मा का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता को प्रतिपादित किया है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण करी, कि जो संत कवि थे उन्होंने नाथ पंथ से जो है गुरु के महत्व को ग्रहण किया है। और कबीरदास ने तो सदगुरु को ब्रह्मा से भी बड़ा माना है। और गोविंद से पहले गुरु को नमन किया है। उनका एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ खड़े हैं, काके लागू पाए, कि मैं इनमें से किसको बड़ा कहूँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। फिर वो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलिहारे जाता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने ज्ञान के द्वारा गोविंद अर्थात ईश्वर के को मिला दिया। तो उन्होंने गुरु को महत्व दिया है। गुरु नानक देव जी ने भी सतगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया है। उनका तो स्पष्ट कहना है कि सतगुरु की कृपा से ही मनुष्य भव सागर से पार उतर सकता है। तो संत काव्य में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, और जो गुरु ही है वो गुरु के द्वारा ही जो शिष्य है वो भवसागर से पार उतर सकता है। आगे है तीसरा पॉइंट, रूढ़ियों, आडंबरों तथा पखंडों का विरोध। भक्तिकालीन समाज में अनेक प्रकार की जो रूढ़ियाँ, आडंबर, पखंड व्यापक थे। सिद्धों और नाथों के प्रभाव के फलस्वरूप हिंदू समाज अनेक प्रकार के अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों से ग्रस्त था। दूसरी ओर मुसलमान भी मौलवियों और मुल्लाओं के भ्रमजाल का शिकार बने हुए थे। ऐसे अवसर पर संत कवियों ने जनता का उद्धार करने के लिए रूढ़ियों और आडंबरों की पोल खोलकर रख दी। हिंदुओं को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भाली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं जो धर्म के नाम पर जो रूढ़ियाँ फैली हुई थी, आडंबर फैले हुए थे, उन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर एक पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इनसे तो जो आटा पीसने वाली चक्की होती है वो ही अच्छी है, जिसके द्वारा पीसा गया आटा सारा संसार खाता है और अपनी भूख को शांत करता है। उन्होंने धर्म के नाम पर जो पखंड फैले हुए थे उनका भी विरोध किया।
आगे है इसका चौथा पॉइंट है ज्ञान की प्रतिष्ठा। ज्ञान की प्रतिष्ठा कि संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करती है। तो उन्होंने जो ज्ञान की प्रतिष्ठा की है वो कोई शास्त्रीय ज्ञान न होकर आत्मीय ज्ञान है, जिसे उन्होंने साधना और अनुभव से प्राप्त किया है। तो उन्होंने जो ज्ञान की प्रतिष्ठा की है वो वेदों पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता और हृदय की पावनता से उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। और आगे है जाति पाति तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध कि जो संत कवि थे उन्होंने सामाजिक और नैतिक मर्यादा को अधिक महत्व देते हैं, इसलिए उन्होंने वर्णगत भेदभाव और जातिगत भेदभाव को स्वीकार किया। इतना तो निश्चित है कि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ था। संत कवियों ने यह अनुभव किया कि वर्ण व्यवस्था के कारण ही हिंदू समाज में अनेक रूढ़ियाँ और अंधविश्वास उत्पन्न हो चुके हैं। इसलिए इन कवियों ने जाति पाति ऊंच नीच तथा छुआछूत को अस्वीकार करते हुए तथाकथित सवर्णों को फटकार लगाई है कि जो मतलब कबीरदास जी कहते भी हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि का होए, कि जो जात पात को कोई नहीं पूछता, अगर सच्चे मन के साथ सच्चे दिल के साथ कोई भी उस परमात्मा का भजन करता है वह हरि का यथार्थ ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। ऊंच नीच छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। और अधिकांश संत कवि सवै निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। माया के प्रति सावधानता नेक्स्ट पॉइंट है, माया के प्रति सावधानता। संत कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में माया की चर्चा की है। जिनके विचारानुसार ईश्वर भक्ति और उपासना के मार्ग में माया सबसे बड़ी बाधा है। कबीरदास ने इसे महाठगनी कहा है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पांचों विकार माया के 5 बेटे हैं और यही भक्ति के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो है कबीरदास जी ने माया से सावधान रहने की प्रेरणा दी है। और कबीर माया को रमैया की दुल्हन कहते हैं। वह माया ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी मोहित कर देती है। मनुष्य की तो उसके सामने कोई बिसात ही नहीं है। जिस तरह पतंगा दीपक की लौ में जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार मानव माया के जाल में फंसकर जो है विनिष्ट हो जाता है। तो इसलिए संत काव्यधारा में कवियों ने जो माया के प्रति सावधान रहने की प्रेरणा दी है। आगे है उल्टबासियों का प्रयोग कि संत कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में अनेक स्थलों पर उल्टबासियों का खुलकर प्रयोग किया है। इनमें कवि आध्यात्मिक विचारों को बड़े ही विचित्र ढंग से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। कि उल्टबासियों का प्रयोग करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कवि अपनी महत्ता की स्थापना करना चाहते होंगे और दूसरा वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को अयोग्य व्यक्तियों के सामने प्रकट करना नहीं चाहते होंगे। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सिद्धों तथा नाथों द्वारा प्रयुक्त की गई उल्टबासियों का प्रभाव भी संतों पर पड़ा है।
ये कवि भी उल्टबासियों में अनेक प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। कवि कबीरदास के बारे में तो यह उक्ति प्रसिद्ध है कि कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी। तो संत काव्यधारा में जो है उल्टबासियों का प्रयोग देखने को मिलता है, और ये उल्टबासियाँ उन्होंने सिद्धों और नाथों के द्वारा जो प्रयुक्त की गई थी, उनका प्रभाव भी संत काव्यधारा पर इनका प्रभाव भी पड़ा है। आगे है कबीरदास की जो इसमें संत काव्यधारा की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी भाषा कैसी थी। प्राय सभी संत कवियों ने सहज, सरल और सामान्य जन भाषा का प्रयोग किया है। ये कवि अपने विचारों को जन संधारण तक पहुंचाना चाहते थे। मतलब जो संत थे वो समाज सुधारक पहले थे, कवि बाद में थे। उनका मुख्य लक्ष्य जो था वो अपनी बातों को जन संधारण तक पहुंचाना था। काव्य शास्त्रीय नियमों का न तो उनको ज्ञान था और न ही उनमें वे विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने केवल उसी भाषा का प्रयोग किया जिसको आम लोग समझते थे। सामान्य बोलचाल की भाषा होने के कारण उनकी कविता आज भी पाठकों और श्रोताओं को अधिक प्रभावित करती है। जहाँ तक कबीर की भाषा का प्रश्न है, भले ही वे स्पष्ट और सरल भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन भावों के अनुसार भाषा में बदलाव भी उत्पन्न कर देते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के बारे में लिखा है कि भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। भाषा की जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा के माध्यम से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। कुछ आलोचकों ने कबीर की भाषा पर यह आरोप लगाया है कि उनकी भाषा कोई निश्चित भाषा नहीं है तथा उनके विचार भी अटपटे हैं, लेकिन इस प्रकार के आलोचक कबीर की भाषा को काव्य शास्त्रीय कसौटी पर जांचने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः कबीर की भाषा में अनेक रस भरी पिचकारियाँ हैं जो छूटते ही पाठक पर अपना रंग चढ़ा देती है। और साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने काव्य में करते थे। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी के जो शब्द हैं वो संत काव्यधारा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो संत थे वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते रहते थे, इसलिए उनकी भाषा में कई भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें ब्रज भाषा है, अवधी है, खड़ी बोली है, राजस्थानी है, पंजाबी है। तो इन भाषाओं के मिश्रण के कारण इनकी भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। और संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। मतलब उन्होंने जो अलंकारों का प्रयोग करने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, बल्कि सहज रूप से ही अपने भावों के उत्कर्ष के लिए जो है अलंकारों का प्रयोग सहज रूप में ही हो गया है। तो ये थे कुछ संत काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। और आज हमने संत काव्यधारा के बारे में विशेष रूप से गहन जानकारी ली है, उनके प्रमुख कवियों के बारे में जाना है।
प्रमुख विशेषताओं के बारे में, संत काव्यधारा की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, इसके बारे में जाना है। तो आप सभी ये वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।